दोस्तों आज हम सिकंदराबाद खलासी गैंगमैन ग्रुप डी का पेपर डिस्कशन करेंगे। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है शायद ये। चलो शुरू करते हैं। 2/11/2014 को प्रथम पाली में ये आया था सिकंदराबाद में, खलासी गैंगमैन का। ठीक है, इसमें लगभग 80 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बाकी के जो 20 हैं वो गणित और रीजनिंग के हैं, वो आप अपने से निकालना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? जो वेतन आता है उनका वो कहाँ से आता है? पहला है सहायक अनुदान, दूसरा है आकस्मिक निधि, तीसरा संचित निधि, चौथा लोक लेखा। तो संचित निधि से उनका जो वेतन होता है वो संचित निधि से आता है। प्रश्न 2 है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो दोस्तों बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन सी इसका है। राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। प्रश्न 3, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इसका आंसर है दोस्तों 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगर उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा चलता है 65 वर्ष से पहले, तो वो 6 वर्ष तक रहेंगे। अगर वो 65 वर्ष पहले हो जाते हैं तो सिर्फ 65 वर्ष तक ही वो कार्यकाल उनका रहेगा। प्रश्न 4, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? संविधान करता है दोस्तों। ऑप्शन ए, संसद नहीं करता, राष्ट्रपति नहीं करता, सरकार नहीं करता, संविधान करता है। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ पे है? पुष्कर झील दोस्तों राजस्थान में। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में। प्रश्न 6, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों दिहांग। ऑप्शन है मानस, धनजी, व्यांगड़ो, तीनों नहीं है, दिहांग, दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। प्रश्न 7, शब्द शब्द चक्कर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो ये पोलो में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी, पोलो में। प्रश्न 8, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, पूंजी लाभ, आबकारी कर, निगम कर। दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो है वो आबकारी कर है, ऑप्शन सी। केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्र सरकार के कर राज्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय आबकारी कर, सीमा कर। निगम कर है दोस्तों। केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा आयकर स्रोत है वो निगम कर है। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? इसको बलबन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन ए। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो रेलवे दोस्तों रेलवे केंद्र सूची में आता है, केंद्र की लिस्ट में आता है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, राइट आंसर। 12वां प्रश्न, लेजर संक्षिप्त शब्द का अक्षर विन्यास होगा। लेजर शब्द का संक्षिप्त अक्षर विन्यास होगा दोस्तों। लेजर संक्षिप्त शब्द का अक्षर विन्यास होगा दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन है, बहुत बड़ा नाम है, मुश्किल हो रहा था पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 13, संक्षिप्त शब्द लिट्टे का अक्षर विन्यास क्या होगा? लिट्टे आपने 12वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। श्रीलंका का एक लिबरेशन है। इसका पूरा नाम है दोस्तों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तमिल इलम। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, संक्षिप्त शब्द सेबी का अक्षर विन्यास क्या होगा? दोस्तों सेबी का सबको पता है, बहुत आसान है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेमी का फुल फॉर्म इसने पूछ लिया है, तो सेल्फ इम्पोज मुस्लिम मूवमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं है। इसका राइट है दोस्तों ये, ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, लैटिन शब्द एब इनिशियो का अर्थ क्या है? एब इनिशियो का अर्थ है प्रारंभ से। ऑप्शन सी। लैटिन शब्द डी फैक्टो का अर्थ क्या है दोस्तों? डी फैक्टो का अर्थ है यथार्थ में। गणित में चिन्ह जो सिग्मा होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो जोड़ प्रदर्शित करता है। जब आप लोको पायलट बनोगे तो आपको स्टेशन पे फर्स्ट सिग्मा पे ही अपना ब्रेक लगाना पड़ता है। आप जब कहीं स्टेशन पे जाओगे तो स्टेशन शुरू होने से पहले आपको सिग्मा सिग्नल मिलेगा। आपको उसका मतलब नहीं पता, लेकिन उसका मतलब होता है रुकना।
वहाँ पे सिग्मा का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हमारे गणित में सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। लैटिन शब्द इंटर एलिया का अर्थ क्या होता है? लैटिन शब्द इंटर एलिया का अर्थ होता है दोस्तों अन्य सबके साथ में। ऑप्शन सी। प्रश्न 20 है दोस्तों, चिन्ह इनफाइनाइट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ये अनंत प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी। हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था दोस्तों? हैदराबाद में चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। प्रश्न 22, सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी? सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा सेठ गोविंद दास ने लिखी थी। ऑप्शन बी। प्रश्न 23, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न 24, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। ऑप्शन ए। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो चक्रवात। ऑप्शन डी। प्रश्न 26, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बिहारी जयसिंह के दरबारी थे। प्रश्न 27, वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को कहते हैं छंद। ऑप्शन ए। प्रश्न 28, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है उसे कहते हैं दोहा। ऑप्शन डी। प्रश्न 29, कावेरी नदी के टापू पर स्थित रंगाना ठित्तू पक्षी अभयारण्य में यदि आप पक्षियों का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप इनमें से किस राज्य में होंगे? क्वेश्चन में सीधा पूछा है कि भाई रंगाना ठित्तू पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल इसमें पूछा है तो दोस्तों लोकसभा एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 32, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है? यह अवस्था जानी जाती है। ऑप्शन डी, यील्डिंग द फ्लोर। जब आप लोकसभा देखते हो तो वहाँ पे जो सदस्य होते हैं बोलते हैं, तो एक सदस्य जब बोलता है तो उसको चुप कराया जाता है ताकि दूसरा सदस्य अपनी बात बोल सके, तो इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर। ऑप्शन डी। प्रश्न 33, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, मैत्रेयी, तुकाराम। तो तुकाराम थे भाई। ऑप्शन सी। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन ए। शब्द येशी नारबू का अर्थ क्या है? शब्द येशी नारबू का अर्थ होता है दोस्तों अपने लोगों में जैसा दलाई लामा जाने जाते हैं। प्रश्न 36, बिग ब्रदर इज वाचिंग यू कथन को आप किस लेखक के साथ संबंधित करेंगे? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के साथ संबंधित है। प्रश्न 37, निम्न में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है? कैमरून। ऑप्शन डी। निम्न में से किसने आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश को अग्रसर किया? दी रॉलेट एक्ट। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बांग्ला से बांग्लादेश का मुक्त संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन डी। प्रश्न 40, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न 41, भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों में से किससे म्यांमार की सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम। ये नहीं है दोस्तों, इसका ऑप्शन है डी, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। प्रश्न 42, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें ओंगे जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल दोस्तों है
अंतरिक्ष का एक पिंड जिसकी गुरुत्व शक्ति इतनी अधिक है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता। ऑप्शन बी। प्रश्न 44, सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसत वेग लगभग मध्यमान वेग प्रति सेकंड कितना है? तो 30 किलोमीटर। प्रश्न 45, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी सही है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी। प्रश्न 46, निम्न में से कौन सा कथन ठीक है? कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, तो ये तो ठीक है। कश्मीर मुगल साम्राज्य का अंग कभी नहीं हुआ, ये गलत है। कर्नाटक प्रदेश में वाडिया राजवंश टीपू सुल्तान द्वारा अपदस्थ किया गया, ये भी गलत है। तो एक ये पहला ऑप्शन सही मिल गया, तो यही सही ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? मलेरिया। ऑप्शन बी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 रह जाती है। ऑप्शन डी। प्रश्न 49, तंबाकू में उपस्थित एल्केलाइड होता है? निकोटीन। ऑप्शन डी। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है क्या? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? सिल्वर, कार्बन, लोहा, सोना। सिल्वर है। ऑप्शन ए। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी। प्रश्न 53, निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है? कागज का जलना, कोयले का जलना, पानी का वाष्प में बदलना, भोज्य पदार्थ का पचना। कागज जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, कोयला जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, भोज्य पदार्थ का पाचन में बदलना ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन पानी का वाष्प में बदलना ये नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न 54, निम्न में से साधारण नमक है? तो सोडियम क्लोराइड ही एक साधारण नमक है, बाकी सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये साधारण नमक नहीं है। प्रश्न 55, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना हुआ है? तो ग्रेफाइट दोस्तों शुद्ध कार्बन होता है। प्रश्न 56, मानव वृक्क में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ये स्टोन दोस्तों वो होता है जो आपके ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं, किडनी स्टोन होता है, ये उसी स्टोन की बात हो रही है। वो स्टोन किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम ऑक्सलेट से। 57, एंटीबॉडी मुक्ता एक पदार्थ है जो कि प्रोटीन है। ऑप्शन ए। आँख के मायोपिक, क्वेश्चन नंबर 58, आँख के मायोपिक दृष्टि अल्प दृष्टि में क्या होता है? तो रेटिना के प्रमुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। ऑप्शन ए। प्रश्न 59, पुरुषों के बध्याकरण शल्प क्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। ऑप्शन सी। प्रश्न 60, कौन सा उस पौधा का उदाहरण है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? चीड़ या देवदार। ऑप्शन डी। प्रश्न 61, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का संवाहक। ऑप्शन ए। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन ए। मानव शरीर में वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? यह होता है उत्सर्जन का। ऑप्शन ए। प्रश्न 64, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पर्णहरित की भूमिका होती है सौर ऊर्जा को ग्रहण करना। ऑप्शन ए। प्रश्न 65, बोगनविलिया पौधे अपनी आंखों पर आकर्षण रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करते हैं? यह सहायक पंखुड़ियां के विकास को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न 66, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का संगठक नहीं है? तो डीएनए दोस्तों नहीं है। ऑप्शन ए। कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? यूकैलिप्टस। ऑप्शन सी। अनानास एक कंपोजिट फल है। ऑप्शन बी। बांस एक घास है। ऑप्शन ए।
अनुवांशिक इकाई है जीन की? ऑप्शन डी। प्रश्न 71, निम्न में से कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? शैवाल। ऑप्शन ए। बल्ब में रोशनी देने वाला फिलामेंट किससे बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन डी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना सदृश होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी। कंप्यूटर डाटाबेस में संचित पाठ एवं चित्रमय सूचना को जो विधि सिस्टम टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से टेलीविजन पर्दे पर प्रदर्शित करने के लिए संप्रेषित करती है उसका नाम है वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शन ए। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है MIPS। ऑप्शन ए। प्रश्न 77, कंप्यूटर पार्लेंस के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ है ओल्ड जंग कंप्यूटर ऑफ नो यूज। ऑप्शन बी। प्रश्न 78, इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है योग्यता। ऑप्शन सी। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी जब तापक्रम डैश तक कम कर दिया जाए। कितने तक कम कर दिया जाए? -273 डिग्री सेल्सियस से। प्रश्न 80, पीतल डैश का मिश्र धातु है? पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन सी। तो 80 क्वेश्चन टोटल हो गए दोस्तों। अब 81 से लेके आपके 100 तक मैथ और रीजनिंग के हैं। तो इसका लिंक PDF का मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा।